जेके बोपी के साथ साथ स्कॉस्ट कश्मीर यूनिवर्सिटी के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ यूजी के एडमिशन्स ओपन हो गए हैं। कौन से कोर्सेज के लिए कितनी सीटें हैं, फी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और कैसे हम सारी चीज़ें देख सकते हैं, इसके लिए प्रॉपर वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जेके बोस का एग्जाम दिया था, अब वो डाइवर्सिफाई हो गए जेके बोपी की तरफ, कुछ बच्चे स्कॉस्ट की तरफ एंड कुछ अदर फर्दर एग्जामिनेशन की तरफ। तो कौन सा एग्जामिनेशन आपके लिए बेहतर है और क्यों बेहतर है, उस एग्जामिनेशन में ऐसा क्या अलग है? सबसे पहली चीज, इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और आप जैसे प्यारे बच्चों के लिए स्पेशली हमने इस बार डिजाइन कर रखा है आपका अपना एप्लीकेशन जे अकेडमी फॉर नर्सिंग, जहां पे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं और इंडिया की लेजेंडरी फैकल्टी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर टॉपर्स निकाल चुकी है, वो आपके लिए कुछ नया लेके आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं स्कॉस्ट के लिए एडमिशन गाइड 2026, यानी 2026 के लिए एडमिशन अगर आप चाहते हैं, कहाँ चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में और बीएससी ऑनर्स के अंदर। बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए तो एक अलग से एग्जाम और भी होता है जिसका नाम है जेके बोपी। अब ये है क्या एक्चुअली में स्कॉस्ट? तो शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी कश्मीर की है। इसके बारे में बात करें तो स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है? जो हमारे पास स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर हमारा एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो करवाए जाते हैं। यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। एडमिशन मोड के लिए यहाँ एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसका नाम है यूईटी। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर बीएससी नर्सिंग करता है। ध्यान रखना, स्कॉस्ट से बीएससी नर्सिंग आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लोकेशन इसकी साउथ कैंपस अनंतनाग के अंदर है और इसमें प्रोफेशनल डिग्री, क्योंकि बीएससी नर्सिंग एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो ये आपको करने को मिलती है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। उसके बाद हम बात करें कि अगर बीएससी नर्सिंग प्रोफाइल के बारे में, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जिसका साउथ कैंपस है, वहां पे 4 साल का कोर्स होता है, यानी ये क्लिनिकल भी है, इसका हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी आपको यहीं मिलती है। आप में से वो बच्चे जो यहाँ इस यूनिवर्सिटी कश्मीर यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, उनको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। अब अगर मैं आपसे बात करूं कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, वो बच्चे एलिजिबल हैं जिनका जेके बोस +2 के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट था। इसके साथ साथ इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में कम से कम 45% मार्क्स उनके आ रखे थे फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, एंड रिजर्व कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 5% लेस, यानी कि 40% कम से कम आने चाहिए। मेडिकल फिटनेस यानी मेडिकली फिट बच्चा होगा। और अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो यूनिवर्सिटी के नॉर्म के हिसाब से मिनिमम 17 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। 17 ईयर एज का मतलब है कि 31 दिसंबर से 2009 के बाद के पैदा हुए बच्चे इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कैरिकुलम एंड सिलेबस क्या क्या रहता है, तो अगर मैं बात करूं आपको कोर साइंस में जाना है तो एनाफीजियो, माइक्रोबायो, न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजी, ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। फिर प्रोफेशनल नर्सिंग में बात करें तो यहाँ फंडामेंटल, सीएचएन, एमएसएन, एमएसएन हो गया, फिर हमारे पास मिडवाइफरी एंड गाइनो, जो आप आगे 4 साल में पढ़ते हो, वो सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे, ये पीजी लेवल की चीजें आपको भी करवाई जाती हैं। अब स्कॉस्ट के बारे में बात करें, जहाँ ऑनर्स के लिए एडमिशन होता है, तो यहाँ ये डिग्री टाइप कोर्स है, जैसे कि एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में एंड अलाइड साइंस के अंदर आपको एडमिशन मिलता है। अलाइड साइंस के अंदर आपके पैरामेडिकल के कोर्सेज भी आते हैं। इसके अलावा एडमिशन वाया स्कॉस्ट यूईटी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसी के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे भी +2 वाले बच्चे रिक्वायर्ड हैं, और पीसीबी वाला, पीसीएम वाला, पीसीएमबी वाला या एग्रीकल्चर वाला कोई भी टाइप का बच्चा यहाँ के ऑनर्स कोर्स में एडमिशन ले सकता है। जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 50% मार्क्स एंड रिजर्व के लिए 40% मार्क्स आपको यहाँ पे चाहिए। अब इस एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है? क्लास 11th-12 की पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपके सिलेबस में होती है। अगर आप मैथ से हैं तो मैथ का पेपर आपका अलग होगा, उसमें आपको बायो नहीं देनी है, आपको मैथ्स का अलग से एग्जाम देना है। अगर आपका एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर आएगा एंड आपके लिए जनरल साइंस आएगी। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का बेसिक हो गया। फीस स्ट्रक्चर की कंपैरिजन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग की फीस यहाँ पे 8,500 से लेके 1,30,000 रुपए तक की है, टोटल कंप्लीट कोर्स की फीस। और बीएससी ऑनर्स की अगर बात करें तो 20,000 से लेके 30,000 है पर ईयर की फीस।
तो ये आपका इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्स है और ये सिर्फ आपका ग्रेजुएशन कोर्स है। ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। अब अगर बात करें बीएससी नर्सिंग की, यहाँ पे लिमिटेड 50 सीट्स अवेलेबल हैं, जबकि यहाँ ऑनर्स के लिए आपके पास में 40 से 100 सीट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर में अलग सीट है, वेटरनरी में अलग सीट्स हैं, टेक्नोलॉजी में अलग सीट है। इस तरीके से आपकी सीटों का वेरिएशंस अलग अलग है। रिजर्वेशंस एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, इन सब के अलग अलग रिजर्वेशंस हैं। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको पता है कि जैन में स्टार्ट, उसके बाद में एंट्रेंस एग्जाम आपका अप्रैल तक हो जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग को लेके बात करें तो अप्रॉक्सीमेट आपके एग्जामिन के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो आपके सेशंस हैं वो अगस्त एंडिंग तक आपके पास में आ जाएंगे। तो ये रहा सारी चीज़ें। क्विक रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हो कि इस कॉस्ट के अंदर ऑनर्स में एग्रीकल्चर साइंस के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम होगा। वहीं क्लिनिकल नर्स यानी कि आपके पास में बीएससी नर्सिंग की 50 सीटों के लिए यहाँ पे मेरिट एंड एग्जाम बेस्ड जो आपका एग्जाम का उस पर आपको एडमिशन मिलेगा। टोटल फीस की भी मैं आपको बात बता चुका हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों के लिए आपका जेके बोपी बैच इज इनफ। क्योंकि अगर आप चाहते हैं जेके बोपी या फिर मैं बात करूँ इस कॉस्ट के अंदर एडमिशन लेना, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है और उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कंप्लीट सिलेबस हम आपको करवा रहे हैं 31 मार्च तक कंप्लीट विद द प्लानर के साथ में बैच कंप्लीट करके आपके मॉक टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, ताकि आप अपने स्कोर को एनहांस करके न सिर्फ सिलेक्शन लें बल्कि बेहतरीन रैंक के साथ सिलेक्शन लें। आप कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा कि आप कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और किस चीज को लेकर आप ज्यादा सीरियस हैं।